on the board. We are going to start the concept of electric field. Fine. इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे बेसिक डेफिनेशन हम कवर अप कर चुके हैं. रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन. सपोज वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज. फाइन. We know like charges repel each other while unlike charges attract each other. इस पॉजिटिव चार्ज के नियर बाय जब मैं एक और पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा तो मुझे कुछ रिपल्शन का प्रोसेस फील होगा. अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को इसके पास लेके आऊंगा तो समवॉट मुझे अट्रैक्शन फील होगा. बट जरूरी नहीं इस पॉजिटिव चार्ज से मैं कितनी भी दूर रहूं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लेके मुझे अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगा. हमेशा एक चार्ज के नियर बाय एक स्पेस होगा. There should be some space nearby a charge within which its effect can be experienced, whether it could be attraction or it could be repulsion. For example, there is a small positive charge in my hand. Suppose this is a small positive charge. इस positive charge को मैंने यहाँ पे रखा, मुझे कुछ attraction या repulsion feel नहीं हुआ. जैसे मैं इसको इसके पास लेके आया, एक पॉइंट पे आके मुझे इसने रिपेल करना स्टार्ट कर दिया. तो I can say that कि इस चार्ज के नियर बाय एक विसिनिटी है, एक रीजन है जिस रीजन में इस पॉजिटिव चार्ज की रिपल्शन की प्रॉपर्टीज को मैं फील कर सकता हूं. तो उस नियर बाय की जो स्पेस है, नियर बाय स्पेस, इस रीजन को क्या नाम दिया जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. अब ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोसेस करते वक्त हमें दो चीजों का ध्यान रखना है. जब भी हमें किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, हम दो टाइप ऑफ चार्ज लेंगे. वी विल टेक टू टाइप ऑफ चार्ज. वन इज योर सोर्स चार्ज, सेकंड इज योर टेस्ट चार्ज. ठीक है. वी विल टेक टू टाइप ऑफ चार्जेस. आई एम राइटिंग हियर सोर्स चार्ज. फर्स्ट वन इज सोर्स चार्ज, नेक्स्ट वन इज टेस्ट चार्ज. सोर्स चार्ज तुम्हारा बाय डिफॉल्ट क्या होगा? वो चार्ज जिस चार्ज की आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. ठीक है. टेस्ट चार्ज क्या होगा? टेस्ट चार्ज इज दैट पर्टिकुलर चार्ज जिस चार्ज को मैं यूज करूंगा सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने. ठीक है. सोर्स चार्ज क्या है? एक्चुअल चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि ये नियर बाय कितनी ऑब्जेक्ट को कितने इस नियर बाय रीजन में इसका इफेक्ट कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है. दैट विल बी योर सोर्स चार्ज. टेस्ट चार्ज को सिंपली यूज करेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी सोर्स चार्ज की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है टेस्ट चार्ज को मैं रख के. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये पॉजिटिव चार्ज लिया था, आई वांट टू चेक इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन तक एस्टैब्लिश्ड है. तो ये मेरा कौन सा चार्ज हो जाएगा? सोर्स चार्ज. ठीक है. नेक्स्ट आई हैव अ स्मॉल चार्ज. ठीक है. जिसको मैं पीछे से लेके आऊंगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए. तो ये मेरा कौन सा रहेगा? टेस्ट चार्ज. ठीक है. टेस्ट चार्ज को लेना हमारे हाथ में होता है. बाय डिफॉल्ट ये एक नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज हमेशा बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा +1 कूलम का होता है. नोट कर लो, लिख लो. Characteristics of test charge. Test charge is by default positive. Test charge positive and Q equal to +1 coulomb. माइक्रो मिली कुछ मत लगाना. Positive 1 यूनिट. ठीक है. मैग्नीट्यूड इसका यूनिटी होता है और पोलैरिटी हमेशा पॉजिटिव होती है. Test charge is a charge who having a positive value और चार्ज की मैग्नीट्यूड हमारा +1 है. ठीक है. इतना क्लियर है. अब इधर देखो बोर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेशन. अब ध्यान से देखते रहो, जो मैंने दो डेफिनेशन बताई दोनों का मीनिंग क्लियर करते हैं. अगेन ये वही चीजें चल रही हैं. जितना कॉन्सेप्ट डेफिनेशन वाइज ब्रश अप करोगे न्यूमेरिकल उतने इजीली सॉल्व हो जाएंगे. फर्स्ट डेफिनेशन, रीजन अराउंड द चार्ज विद इन व्हिच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. क्लियर हो गया. उस चार्ज के नियर बाय सराउंडिंग रीजन जहां पे उसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. सेकंड डेफिनेशन क्या है? इट इज द force experienced by unit positive charge placed in the particular region. ठीक है. I am writing here electric field is the force experienced by a unit positive charge placed in the region of what? Source charge. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? टेस्ट चार्ज. अभी बताया ना. यूनिट का मतलब मैग्नीट्यूड 1 पॉजिटिव.
फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला यहां से क्या निकल के आया, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट फॉर्मूला निकल के आया, E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। डेफिनेशन अब बोर्ड पे देखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ सोर्स चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो कहलाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ, F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ठीक है, अब देखो Q नॉट तुम्हारा क्या है, टेस्ट चार्ज। Q नॉट इज योर टेस्ट चार्ज। अब देखते रहो बोर्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने जनरेट करना है। ये लेट से हमारा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मान के चलते हैं ये इसके नियर बाय एक विसिनिटी है जिस रीजन में इसके इफेक्ट को फील किया है। ठीक है, ये इसका नियर बाय स्पेस है, मतलब इस रीजन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, मैं इसको यहाँ पे लेके आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, बाय डिफॉल्ट Q नॉट भी हमेशा क्या होता है, Q नॉट भी हमारा पॉजिटिव 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 रिपेल ईच अदर। इस टाइम ये चार्ज इसकी विसिनिटी में नहीं है। विसिनिटी का मतलब समझ रहे हो ना, विसिनिटी का मतलब नियर बाय स्पेस, सराउंडिंग रीजन। इस टाइम ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसकी विसिनिटी में नहीं है, तो कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन शो नहीं होगा। जैसे इस Q नॉट को उठा के मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव 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 रिपेल ईच अदर, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस Q नॉट को पीछे की तरफ पुश करेगा। मतलब दिस Q नॉट will exert this Q नॉट will experience some sort of repulsive force। फाइन, जैसे ही मैं इस Q नॉट को यहाँ पे लेके आऊंगा, this Q नॉट will experience some sort of repulsive force। अब कितने repulsive force को experience करेगा, कितनी repulsive force को experience करेगा will be given by K Q1 Q2 by R square। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से इसका चार्ज का वैल्यू मैं Q ले रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अननोन मैग्नीट्यूड, मैंने इसको Q ले लिया। इसके रीजन में मैं Q नॉट टेस्ट चार्ज को लेके आया, ये Q नॉट ये Q दोनों ही पॉजिटिव 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 रिपेल ईच अदर, तो ये पॉजिटिव चार्ज दिस पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ रिपल्सिव फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इस टाइम इस Q नॉट पे कितनी रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी इस Q की वजह से, if both charges are at a distance r will be given by F is equals to K Q नॉट अपॉन r। इसमें कोई डाउट, इस टाइम इस पॉजिटिव चार्ज Q नॉट पे इस Q की वजह से कितनी रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, दैट विल बी गिवन बाय K into Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द force experienced by a unit positive charge placed in the region of source charge. So putting the value of force in equation number 1, mark it as equation number 1, E vector equal to F vector upon Q vector। वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है F vector upon Q नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड पुटिंग, अब यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ F in equation 1, इक्वेशन 1 में F की वैल्यू डालूंगा, इक्वेशन 1 बन जाएगी E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर की जगह K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई K Q अपॉन R स्क्वायर। तो इससे मुझे क्या क्लियर हुआ कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर लेते हैं, दिस इज एट अ पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P is given by K Q upon R square। From the expression, अब ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना और आंसर देना। From the expression, this is what strength of electric field at point P due to this Q charge, source charge। इस source charge की Q source charge की किसी भी point P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, according to this formula कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सोर्स चार्ज। दोबारा क्वेश्चन सुनो, ये चार्ज है Q, ठीक है, इस सोर्स चार्ज की किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, 2 या 3? 3। थर्ड कौन सा वेक्टर है? मीडियम। EP इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर है ना, देखो बोर्ड पे EP की वैल्यू हमारी क्या है, KQ बाय R स्क्वायर। K में हमारा हिडन फैक्टर भी तो है,
1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square। तो किसी भी फॉर एग्जांपल ये हमारा एक चार्ज है q, कौन सा चार्ज? सोर्स चार्ज। इसके नियर बाय रीजन में किसी भी पॉइंट p पे एट अ डिस्टेंस r कितनी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिपेंड करेगा ये चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, ये चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चार्ज की स्ट्रॉन्गनेस हमें पता है कैसे डिपेंड होती है। ठीक है, उससे कितने अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाले हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने डाले हैं, वो चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक 10 कूलम का चार्ज है, लेट्स से मेरे हाथ में यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज है, इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही तरह 100 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज। जैसे जैसे मैं चार्ज से दूर होता रहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होती रहेगी, कॉमन सेंस है। ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट के मैं जितना पास आता रहूंगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होती रहेगी, मुझे उतना अट्रैक्शन और रिपल्शन ज्यादा शो होगा। जितना मैं मैग्नेट से दूर जाता रहूंगा उतनी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टीज हमारी वीक होती रहेगी। एंड थर्ड पॉइंट, एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द permittivity or nature of the medium between the charge and the point। कहने का मतलब अब अगर लेट्स से हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है P। फर्स्ट केस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई, मैंने Q/R² डाल दी। सेकंड केस, अगर यही मैं पूरा का पूरा मीडियम ऑफ स्पेस एक बीकर से फिल कर दूं जिसमें वाटर है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगी बाय अ फैक्टर ऑफ 81, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। व्हेन region between the charge and a point is filled with a beaker containing water, then the epsilon naught factor will got multiplied by K, dielectric constant। कॉन्सेप्ट वही रिपीट हो रहे हैं कि जब भी हम रीजन ऑफ स्पेस, कोई भी स्पेस हमारा चार्ज और पॉइंट, वहां पे क्या होता था, दो चार्जेस के बीच का रीजन, फोर्थ में यहाँ पे चार्ज और पॉइंट के बीच का रीजन, जैसे ही मैं फिल कर दूंगा और डाइलेक्ट्रिक से और epsilon naught फैक्टर विल गॉट मल्टीप्लाई बाय K, तो ये तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्सप्रेशन है वो 81 के फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 81। तो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, सोर्स चार्ज और पर्टिकुलर पॉइंट में डिस्टेंस कितना है, और सोर्स चार्ज और पॉइंट के बीच का मीडियम कैसा है। करो fine, yes, we have done what is electric field, fine, what is the expression for electric field, on what factors does the electric field depends, fine। After that, types of electric field are, electric field can be categorized into two types, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का अल्टरनेट नेम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होता है, नोट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये कई बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी दे रखा है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं वो भी थोड़ा आगे बढ़ के क्लियर करता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड टू टाइप्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम से क्लियर हो रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड whose magnitude and direction at every point in a region is same। कोई लेट्स से मेरे पास एक रीजन है, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन में अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अब से मैं पैरेलल लाइन से शो करूंगा। अब से जो तुम्हें न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स में बहुत कम मेंशन होगा कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायग्रामेटिकली यू हैव टू ऑब्जर्व वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, और चार्ज का बिहेवियर हमारा डिफरेंट रहेगा यूनिफॉर्म में भी और नॉन यूनिफॉर्म में भी, ठीक है। वो आगे जैसे जैसे लेक्चर पढ़ेगा तुम्हें क्लियर होता रहेगा। फिलहाल वी हैव टू
discuss about the types of electric field. Uniform electric field is that electric field whose magnitude and direction at every point is same, represented by parallel lines. Non-uniform electric field is the field whose magnitude and direction changes at every point, represented by anti-parallel. It is clear है इतना, ठीक है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फिक्स रहेगा, हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेरी करेगा. रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस, रिप्रेजेंटेशन एंटी पैरेलल. राइट, हेडिंग बनाओ आगे. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. नॉन यूनिफॉर्म में रीजन मतलब नहीं, रीजन तो एक जगह है. रीजन का मतलब है एक स्पेस. फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक स्पेस है, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है, ठीक है? इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉसिबल है वो यूनिफॉर्म हो, पॉसिबल है नॉन यूनिफॉर्म हो. रीजन का तो मतलब है जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे, ठीक है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. नेक्स्ट बनाओ. नेक्स्ट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ठीक है, अब ये थोड़ा डिक्टेशन वाला पार्ट है, हाथ अपना थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना, ठीक है? और पूरा का पूरा चैप्टर अब आगे प्रॉपर्टीज पे ही टिका हुआ है. जितनी प्रॉपर्टीज बताऊंगा कहने को एक थ्योरेटिकल पार्ट है, बट कंपटीशन में जो हमारा क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, खास करके मेडिकल में या एमटी के एग्जाम में प्रॉपर्टीज के बेस पे जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये लिखो. फर्स्ट पॉइंट, electric lines of force are hypothetical imaginary lines which cannot be seen with the naked eye. Electric lines of force are hypothetical imaginary lines which cannot be seen with the naked eye. Hypothetical imaginary lines which cannot be seen with the naked eye. ट्रू, ठीक है? क्या मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड दिखती है क्या? ऐसा कोई दिखता है? एक मैग्नेट है, ठीक है? ये मैग्नेट है. दूसरा मैग्नेट में इसके पास लेके आता हूँ, अट्रैक्ट या रिपेल करता है. बीच की कोई लाइन दिखती है जो लाइन मुझे धक्का मार रही है, ठीक है? इमेजिनरी लाइन है. जैसे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वैसे कोई भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइन है. जस्ट उनके इफेक्ट को फील किया जा सकता है, दे कैन नॉट बी सीन विद द naked eye. सेकंड पॉइंट लिखो. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स begins from a positive charge and terminate on a negative charge. Begins from positive charge, terminate on a negative. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं, जस्ट लाइक दिस. देखो बोर्ड पे, ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज. अब देखते रहना. अभी तक मैंने तुम्हें ये बताया कि हर चार्ज के नियर बाय एक स्पेस होती है जिस रीजन में हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? अब अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में बताऊं, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है? दिस इज द कन्वेंशन. जैसे मैग्नेट में होता था, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती है और साउथ पोल में एंटर होती है. कर रखा है ना हमने, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलती है और साउथ पोल में एंटर होती है. सेम इज द कांसेप्ट. पॉजिटिव चार्ज कैन बी ट्रीटेड एज अ नॉर्थ पोल. ऐसा नहीं मैं कह रहा कि पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल होता है. अब आगे जाके जैसे भी इलेक्ट्रोस्टैट करा, आगे जाके हम थर्ड और फोर्थ यूनिट में मैग्नेटिज्म करेंगे, तो कुछ चीजें हैं जिसको नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मान के और साउथ पोल को नेगेटिव मान के कन्वेंशनली वी कैन लिंक द थिंग्स. बट ऐसा नहीं है कि हाँ नॉर्थ पोल पॉजिटिव होता है, साउथ पोल नेगेटिव होता है. देयर इज नो सच काइंड ऑफ कन्वेंशन. बट हाँ कॉन्सेप्ट है कि इन चीजों को समझने के लिए नॉर्थ पोल कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव चार्ज एंड साउथ पोल कैन बी ट्रीटेड एज अ negative charge. So electric lines of force begin from a positive charge and terminate on a negative charge. ठीक है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज में हमेशा एंटर होती है. दिस इज द कांसेप्ट, ठीक है? कन्वेंशन है, ठीक है? अब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसा क्या होता है, इससे लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकल रही है. जस्ट एक कन्वेंशन हमने सेट कर रखा है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड्स. रेडियली वर्ड मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे. begins from a positive charge and terminates on a negative charge. लिख लिया. इसके बाद लिखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड्स
electric lines of force due to a positive charge is radially outward and negative charge is radially inward. Electric lines of force due to a positive charge is radially outward and negative charge is radially inward. ठीक है, ये आ भी जाता है एक नंबर में. Sketch the electric lines of force due to a positive charge. बच्चे क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, बहुत प्यार से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे दिखा देते हैं. ठीक है, दिस इज नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, रेडियली हर डायरेक्शन में. ठीक है, दिस इज द रॉन्ग. ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे. पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड. रेडियली का मतलब जब तुम इन लाइंस के लोकस को कलेक्ट करो यू हैव टू फॉर्म अ सर्कल. ठीक है, रेडियली का मतलब है जब इन लाइंस ऑफ फोर्स का तुम लोकस को कलेक्ट करोगे इट विल मेड अ सर्कल. सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से चार्ज में एंटर होंगे दैट इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ सर्कल. ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बिगिन फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज. क्लियर है? दो प्रॉपर्टीज स्केच कर ली. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, थर्ड प्रॉपर्टी. The strength of electric field can be given by the crowdness of a lines at a particular point. Strength of electric field can be given by crowdness of lines at a particular point. Strength of electric field is given by crowdness of lines at a particular point. Strength of electric field is given by the crowdness of the lines at a particular point. ये इस प्रॉपर्टी पे पीएमटी में हर दूसरे साल में क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है. कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल strength of electric field is given by the crowdness of lines at a particular point. Let's say मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दिखा दी इस तरीके. Yes, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे मैंने दो पॉइंट बना लिए. ये मेरा पॉइंट है A, ये मेरा पॉइंट है B. A पॉइंट और B पॉइंट किस पॉइंट पे? अब एक तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब A और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी. ठीक है, A और B पॉइंट पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी. अब लेट्स से इनके पैरेलल में ये एक डायग्राम बना देता हूं. ये एक पॉइंट बनाया A, ये एक पॉइंट बनाया B. ये तुम्हारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस पॉइंट पे A पॉइंट और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी. ठीक है, मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे E है तो यहाँ पे भी E होगा. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A. लेट्स से E1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B E2 है. E1 should be greater than E2 और E1 should be less than E2. E1 should be greater than E2. क्यों? क्योंकि E1 पॉइंट A, E1 पे पॉइंट A है, A पे लाइन ज्यादा क्राउडी है, यहाँ पे भीड़ थोड़ी ज्यादा है. जहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स की भीड़ ज्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और जहाँ पे भीड़ कम होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा. E1 is greater than करो E1 is greater than E2. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट. Strength of electric field is given by the crowdness of lines. ठीक है, ये तो थे प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं, जो आगे पुट फॉरवर्ड होगी कॉन्सेप्ट में. इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स begins from a positive charge terminate on a negative charge. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगी. इतना हमारा कांसेप्ट हो गया है. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय क्राउडनेस ऑफ लाइंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, ये दोनों क्लियर है. अब आगे दो तीन प्रॉपर्टीज हैं जो तुम्हें याद रखनी है, आगे लिख लो. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ई लॉ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स
और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये 5 प्रॉपर्टीज बहुत है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर की डेफिनेशन ये आ जाता है व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पोटेंशियल आपने रटा था, because if they do so then there will be a two direction at a single point which is not possible। और ये भी बना लो जाए 6 प्रॉपर्टी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point will be represented by drawing a tangent at any point। लिख लो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है 6 पॉइंट ऊपर बना के लिख लो। स्ट्रेंथ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, direction of electric field will be given by drawing a tangent at that point। Direction of electric field will be given by drawing a tangent at that point। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है देखो बोर्ड पे। लेट्स से ये एक पॉजिटिव चार्ज है, let's say this is a negative charge। we know electric lines of force begin from a positive charge, terminate on a negative charge। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी, जाएंगी कहाँ पे नेगेटिव में, ठीक है। ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही हैं, पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकल गया, नेगेटिव में एंटर हो रही हैं, ये भी ठीक है। अब निकलेंगी तो हर डायरेक्शन से, अभी तुम्हें बताया, ठीक है। रेडियली ये पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकल रही हैं, ये नेगेटिव में एंटर कर रही हैं, ठीक है इस तरीके से। फाइन, ये एक आइडियल केस हो गया। अब इधर देखो, किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन देनी है। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये कहां पे जा रही है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुम्हें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, मैं क्या करूंगा टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ ऐसा, कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सीधी जा रही थी, वो तो नेगेटिव चार्ज मिल गया तो इसको इसके अंदर एंटर होना पड़ गया, अदरवाइज ये सीधी जा रही है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगेन डायग्राम्स जितने एंटर कर सकते हो, जितने घुसा सकते हो अपने कॉन्सेप्ट में डायग्राम्स घुसाते रहना। फिर मैं कह रहा हूँ कुछ डायग्राम जैसे ये डायग्राम बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो डायग्राम्स चीजें जितने भी मैं तुम्हें समझाने के लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डायग्राम जितने बना रहा हूँ, डायग्राम बनाते रहो। इन द एंड डायग्राम नहीं बचाना है फाइनल थ्योरेटिकल एग्जाम, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये डायग्राम बना के ये लाइन पे इस पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और बताओगे कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है। और नेक्स्ट उसकी डायग्राम क्या बनेगी, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर की, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इंटरसेक्ट करता हुआ दिखा दो। कैसे, लेट्स से एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये, फाइन, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, लेट्स से ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर जा रही है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर जा रही है। ये दोनों अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इसका टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। किसी भी एक पॉइंट की दो डायरेक्शन हो सकती हैं क्या, नो, हमेशा एक पॉइंट की एक डायरेक्शन होती है। लेट्स से दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कीजिए, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे टेंजेंट ये बन गया, इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का टेंजेंट ये हो गया, एक पॉइंट की दो डायरेक्शन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ हेडिंग बनाओ। नेक्स्ट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे इंपॉर्टेंट मोशन पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो समझो अब कॉन्सेप्ट को जो मैं बता रहा हूं। देखो राइट नाउ, whenever
a positive charge is placed in a region of electric field, whenever a positive charge is placed in the direction of electric field, it will follow the path of electric lines of force. Whenever a positive charge is placed in the direction of electric field, it will follow the path of electric lines of force. Or next, whenever a negative charge is placed in the direction of electric field, it will follow the path opposite to the electric line of force. अब आगे पूरा का पूरा चैप्टर 2 इन दो पॉइंट्स पे टिका हुआ है। पीछे वाली चीजें तो ऐड होती रहेंगी, बट सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द First point is, whenever a positive charge is placed in the direction of electric field, it will follow the path of electric lines of force. Next point is, whenever a negative charge is placed in the direction of electric field, it will follow a path opposite to the electric lines of force. ठीक है? चलो, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए विजुअलाइज करते हैं चीजों को। देखो, assuming ये जो मेरे इस तरफ ये पूरा ग्लास है, दिस ग्लास इज मेड अप ऑफ एंटायर पॉजिटिव चार्ज। देख, इस ग्लास को मैंने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और ये जो मेरे सामने वाली वॉल है, इसको मैंने बहुत सारा नेगेटिव चार्ज दे दिया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसको विजुअलाइज करते रहो कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस ग्लास से इस वॉल की तरफ आ रही है, इस तरीके से जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस। लेट्स से मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, मतलब इसका मास बहुत कम है कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, मैंने कुछ मान दिया। वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसा प्रोसीजर कर दिया कि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होगी, ठीक है। अब इसका मोशन कैसा होगा? टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल तुम्हारा दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हमने दोनों केसेस करने हैं। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कैसा रहेगा। कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, पॉजिटिव व्हेनेवर अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल फॉलो अ पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं, उसी पाथ को फॉलो कर लेगा, उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा। और व्हेनेवर अ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल फॉलो अ पाथ opposite to the electric line of force। ये कॉन्सेप्ट है, बट दिस इज समवॉट सिमिलर टू कॉमन सेंस। कहने का मतलब भाई यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, मेरे हाथ में एक पॉजिटिव चार्ज है, मैंने इसको यहाँ पे रखा। मैंने तुम्हें कहा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को फॉलो करेगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आगे की तरफ जा रही है, ये भी आगे की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर एक नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही थी, ये इससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब हो कैसे रहा है उसको देखते हैं। भाई अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, वहां पे क्या है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। इसको इस तरफ से तो रिपल्जन मिलेगी, उस तरफ से अट्रैक्शन मिलेगी। इट विल फॉलो अ पाथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। अगर ये अब नेगेटिव चार्ज हुआ, उधर क्या बढ़ा है, पॉजिटिव, इधर क्या बढ़ा है, नेगेटिव, इधर से इसको रिपल्जन, इधर से इसको अट्रैक्शन। इट विल फॉलो अ पाथ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। इसमें कोई इशू, कोई दिक्कत, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट आगे पुट फॉरवर्ड होना हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में। Whenever a positive charge is placed in the direction of electric lines of force, it will follow a path of direction of electric lines of force. Whenever a negative charge is placed in the region of electric lines of force, it will follow a path opposite to the direction of. Write down the question.
क्लियर हुआ इतना? ठीक है, लिखो क्वेश्चन। Calculate the force acting on a proton. Calculate the force acting on a proton. Calculate the force acting on a proton in a uniform electric field. Calculate the force acting on a proton placed in a uniform electric field. Calculate the force acting on a proton placed in a uniform electric field of 3 into 10 to the power 4 Newton per coulomb due north. Calculate the force acting on a proton placed in a uniform electric field of 3 into 10 to the power 4 Newton per coulomb due north. और सेकेंड केस इसी का ऑन अ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड केस में प्रोटॉन की जगह अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी? 4.8 into 10 power -15। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन की सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? मेंशन है क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ का मतलब नॉर्थ की तरफ, ड्यू नॉर्थ का मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ की डायरेक्शन में है। नॉर्थ का मतलब ऊपर की तरफ, ये है तुम्हारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स 3 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम की, साउथ से नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ का मतलब नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ मतलब साउथ से क्रिएट हो रही होगी। आगे आंसर, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अभी तक देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पाथ फॉलो करेगा। पाथ फॉलो करने का मतलब क्या है? उस पे कुछ फोर्स लगेगी। भाई इधर देखो ना, कॉन्सेप्ट को थोड़ा अपने आप आगे खींच लो। मैंने तुम्हें क्या कहा, ये बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। रिपल्शन क्या होगी? रिपल्शन क्या है? एक फोर्स ही तो है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन क्या है? एक कूलम फोर्स ही तो है। रिपल्शन और अट्रैक्शन क्या है? फोर्स है। तो इधर से फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा रिपल्सिव फोर्स, उधर से फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा अट्रैक्टिव फोर्स। अब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? F = QE। ये नोट करो, F = QE। ठीक है, दिस इज व्हाट, ये आया कहां से? E = F/Q कराया था ना, E = F/Q, तो F = QE। दिस इज व्हाट, नोट कर लो। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, चाहे बना लो कॉन्सेप्ट, राइट डाउन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज Q, नोट कर लो, फोर्स experienced by a charge Q placed in a region of electric field E vector is given by F vector equal to Q into E vector. चलो, force experienced by a charge Q placed in the region of electric field E vector is given by F equal to QE. किसी भी चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखेंगे, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F equal to QE। अब निकल जाएगा आंसर फर्स्ट पार्ट का। इधर देखो बोर्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? 3 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का Q 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। चार्ज 1.6 10 to the power -19 और मास
1.6 into 10 to power -27 kg। ठीक है, तो ये आ गया आपका Q, ये आ गया आपका E, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे F equal to QE। डायरेक्शन 1.6 into 3, ये तुम्हारा 4.8 -19 into 4 10 to power -15 यूनिट्स नॉर्थ। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का ही पाथ फॉलो करता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ, तो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा? नॉर्थ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी निकालनी है, यू हैव टू मेंशन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, खाली मैग्नीट्यूड निकालोगे मार्क्स कटेंगे। वेक्टर क्वांटिटी पूछी गई है, यू हैव टू मेंशन बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट केस, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा? Q माइनस। ठीक है, वो तेरा कांसेप्ट आ गया, तेरा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक अगर इलेक्ट्रॉन के केस में Q कितना होगा? -1.6 into 10 to the power -19। तो F कितना आएगा? F की वैल्यू इस केस में आएगी 4.8 into 10 to the power -15। इस केस में आएगी -4.8 into 10 to the power -15 न्यूटन। इसका क्या मतलब है? छोटी फोर्स लग रही है, कम फोर्स लग रही है, उतनी ही फोर्स लग रही है बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। प्रोटॉन के केस में फोर्स कितनी थी? 4.8 into 10 to the power -15 न्यूटन। ठीक है, मतलब पॉजिटिव का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या है? उतनी ही फोर्स लग रही है बट वो अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव फोर्स का मतलब फील्ड लाइन भी आगे की तरफ, चार्ज पार्टिकल भी आगे की तरफ। नेगेटिव फोर्स का मतलब फील्ड लाइन आगे की तरफ, चार्ज पार्टिकल पीछे की तरफ जाएगा, उतनी फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट में? इतना बात क्लियर है? ठीक है, so this is all about motion of charge particle in electric field। ठीक है, any doubt till yet? देखो, कोई डाउट है? आगे बढ़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, symmetrical configurations for electric field। symmetrical configurations for electric field। ठीक है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का आज हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा पूरा रहूंगा। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन देखो, जैसे हमने स्क्वायर और ट्रायंगल की कॉन्फ़िगरेशन के फोर्स के क्वेश्चन किए थे, वैसे ही स्क्वायर और ट्रायंगल कॉन्फ़िगरेशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हैं। लाइक दिस इज द स्क्वायर ऑफ साइड A, 4 charges plus Q plus Q plus Q plus Q are placed at the corners of a square ABCD। 4 charges of magnitude Q Q Q Q, 4 charges of magnitude plus Q plus Q plus Q plus Q are placed at the corners of a square ABCD। Side A है। Calculate the net electric field at point O। Calculate the net electric field at point O। देखो अब एक क्वेश्चन कैसे करना भाई। फोर्स के केस में क्या करते होते थे? फोर्स के केस में क्या करते थे? अट्रैक्शन या रिपल्शन देखते होते थे। फील्ड के केस में क्या देखेंगे? डायरेक्शन देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी देखो, ये हमारा प्लस Q चार्ज है, हमने क्या बताना है? इस पॉइंट O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बोर्ड पे देखते हो। दिस इज योर प्लस Q चार्ज। फाइन, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह रेडियली आउटवर्ड रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हर जगह रेडियली आउटवर्ड रहेगी। हमें कौन सी डायरेक्शन के साथ डील करना है? O में। बाकी जिस तरफ भी पॉजिटिव, बाकी जिस तरफ भी पॉजिटिव लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हमें किससे लेना देना है? O पॉइंट की डायरेक्शन। O पॉइंट पे इस चार्ज की डायरेक्शन कैसी रही होगी? टुवर्ड्स C। ठीक है, तो ये एरो कैसा जाएगा? ये, इस एरो का नाम क्या दूं? EOA, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू A। B की इलेक्ट्रिक फील्ड EOD। C की इलेक्ट्रिक फील्ड EOC। और D की इलेक्ट्रिक फील्ड EOD। क्या ये चारों वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है?
KQ अपॉन R स्क्वायर। हाँ जी, इस पॉजिटिव चार्ज की इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मैंने डायरेक्शन बताई है, स्ट्रेंथ बता सकते हो ना, KQ अपॉन R, ये डिस्टेंस निकल जाएगा A ये कंप्लीट रूट 2 ये कितना रूट 2 का आधा A बाय रूट 2, तो KQ अपॉन A बाय रूट 2 का स्क्वायर, ये भी A बाय रूट 2 का स्क्वायर, ये भी A बाय रूट 2 का स्क्वायर, ये भी A बाय रूट 2 का स्क्वायर। दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के कैंसिल मारेंगे, दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल मारेंगे, नेट रिजल्टेंट 0। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वन है अगेन वी हैव अ स्क्वायर, ऊपर पड़े हैं 2 प्लस क्यू, नीचे पड़े हैं 2 माइनस क्यू। अगेन ए बी सी डी पॉइंट O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव अ स्क्वायर ABCD, सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज पॉइंट O। पॉइंट O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ऊपर वाले 2 प्लस क्यू, नीचे वाले 2 माइनस क्यू। मेक एरो डायग्राम और फिर सॉल्व करो। एरो हमेशा पॉइंट O पे बनाया करो, वैसे मत बनाया करो, एरो हमेशा पॉइंट पे बनाओ। 4 रूट 2 KQ by A स्क्वायर, ठीक है, आंसर है 4 रूट 2 KQ by A स्क्वायर। यूनिट्स न्यूटन पर कूलम, यूनिट्स को साथ लेके खींच के चला करो, यूनिट्स मत भूला करो। यूनिट्स 4 यूनिट्स न्यूटन पर कूलम, मैग्नीट्यूड 4 रूट 2 KQ by A। एरो डायग्राम बन गया भाई। एरो डायग्राम अगेन कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, कईयों के एरो, कोई A पे एरो निकाल रहा है, कोई B पे एरो निकाल रहा है। एरो डायग्राम हमेशा उस पॉइंट पे बनता है जहां पे फोर्स या फील्ड कैलकुलेट करनी होती है। फोर्स के न्यूमेरिकल्स में बताया था, इधर देखो बोर्ड पे, ये पॉइंट O है, एरोस हमेशा O पे बनेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें O पे निकालनी है। बोर्ड पे देखो एरो डायग्राम, A पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। नो डाउट यहाँ पे एरो बाहर की तरफ बनेगा, बट उसकी जरूरत ही नहीं है, फील्ड कहाँ पे निकालनी है, O पे। तो इस पॉजिटिव चार्ज का एरो O पे कैसा रह रहा होगा, नीचे की तरफ। इस एरो को क्या नाम दूंगा, EOAF से बाहर आ जाओ, फोर्स नहीं, फील्ड चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज का एरो O पे, नीचे की तरफ AOB। कितना हो गया, अभी इधर देखो, ये नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स इनवर्ड, तो ये एरो तो इसके अंदर ही घुसना है, इसको क्या नाम दो, EOC वेक्टर, और ये भी नेगेटिव चार्ज EOD वेक्टर। हाँ जी, अभी इधर देखो, EOA और EOC दोनों सेम डायरेक्शन में क्या होंगे, ऐड होंगे, परफेक्ट। EOD और EOB दोनों सेम डायरेक्शन में क्या होंगे, ऐड होंगे, और इनका रिजल्टेंट 90 डिग्री पे अटकेगा। EOA वैल्यू तो बता सकते हो चारों की, EOA इक्वल टू EOB इक्वल टू EOC इक्वल टू EOD, चारों का वैल्यू कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम, कितना होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R, और R कितना होगा, ये भी A बाय रूट 2A, उसका होगा A बाय रूट 2 का स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा 2KQ अपॉन A स्क्वायर। 2KQ प्लस 2, लेट्स से EOB और EOD को ऐड करके E1 बनेगा, EOA और EOC को ऐड करके E2 बनेगा। E1 वेक्टर कितना, 2 प्लस 2 4, 4KQ अपॉन A स्क्वायर। E2 कितना,
वो भी 4kq अपॉन a स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, दो वेक्टर्स E1 और E2 90 डिग्री के रिजल्टेंट पे अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये तुम्हारा आ जाएगा 4√2kq अपॉन a स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। आंसर क्लियर हुआ? ठीक है, दोबारा देख लो। एरो डायग्राम में तो किसी को भी दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ। एरो डायग्राम हमेशा किस पॉइंट पे बनेगा, जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। EOA, EOB, EOC, EOD चारों का मैग्नीट्यूड मैंने निकाल दिया, सेम होगा क्योंकि चारों चार्जेस हमारे सेम डिस्टेंस पे हैं पॉइंट O से। ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ऐड अप कर लिया E1। ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ऐड अप कर लिया E2 और दो वेक्टर बने E1 और E2 रिजल्ट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90। बोलो फाइन, क्लियर है क्वेश्चन? सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर होती है कि वेक्टर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट्स आर न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, दोनों याद, वोल्ट पर मीटर आगे पोटेंशियल से लिंक करूंगा। ठीक है, पोटेंशियल जब टॉपिक आएगा वहां पे बताऊंगा वोल्ट पर मीटर कैसे है। फिलहाल के लिए क्योंकि घर जाके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं तो न्यूटन पर कूलम की जगह वोल्ट पर मीटर भी तुम्हें लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज ना। वोल्ट पर मीटर आया कहां से, वोल्ट इज यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल। तो आगे आप थर्ड चैप्टर ऑफ पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला kq/r² होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्या क्या प्रॉपर्टीज, कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे वेरी करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फर्दर नाम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, अब क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करती है इक्वल टू क्यू। इनको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी नाम कहते हैं। ई लॉ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब जब भी एक चार्ज पार्टिकल जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करे। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन विल एक्सर्ट सम सॉर्ट ऑफ फोर्स ऑन चार्ज। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के मोशन का सबसे जो आज का मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो आगे हर यूनिट में कैरी फॉरवर्ड होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में जब एक चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उसका मोशन कैसा होगा। एक चीज क्लियर होगी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इट विल फॉलो अ पाथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन वाला। ठीक है, करो पूरा लेक्चर रिव्यू जितने क्वेश्चन देखो।